नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की खबर। मैं संतोष कुमार रंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड। बताते चले कि 3 अगस्त 2025 बीते रविवार के दिन शेखपुरा जिला अड़ियरी थाना अंतर्गत शेखपुरा मोहली मुख्य सड़क मार्ग अड़ियरी और गोहदा गांव के बीच स्थित डाक स्थान के निकट से गोहदा गांव निवासी पिता राजू रजक के 28 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार को आरोपियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही अड़ियरी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार दल बल के साथ वारदात स्थान पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। अड़ियरी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार के द्वारा बताया गया था कि 28 वर्षीय मनोज कुमार अड़ियरी गांव में एक निजी क्लिनिक चलाया करता था और प्रत्येक दिन की तरह अपने बाइक से घर और क्लिनिक आया जाया करता था। तभी कार से 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के बारे में पूछने के बहाना किया। तभी पीछे से 2 आरोपी ने अचानक मनोज कुमार को गमछी से मुंह और आंख बांधकर गाड़ी में बैठा लिया। अपहरणकर्ता के द्वारा मनोज कुमार का अपहरण कर शेखपुरा की ओर तेज गति से गाड़ी लाया जा रहा था। तभी अचानक कार में पेट्रोल समाप्त हो गया और जैसे ही कार रुकी, सभी अपहरणकर्ता पुलिस के पकड़े जाने के डर से मनोज कुमार को गाड़ी में छोड़कर भागने में सफल रहा था। वहीं शेखपुरा पुलिस मात्र 72 घंटे में सफल उद्भेदन करते हुए इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। बताते चले कि शेखपुरा काफ़ी कर्मठ और जुझारू एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दिया गया। खुद इस कांड के बारे में एएसपी क्या कह रहे हैं, आइए हम उनके पास लेकर चलते हैं। पहले कि शेखपुरा जिला अड़ियरी थाना अंतर्गत गोहदा गांव के एक प्राइवेट चिकित्सक का 2 दिन पहले अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। हालांकि सही समय रहते हुए ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया। शेखपुरा पुलिस अब विलंब चारों तरफ से नाकाबंदी कर सकुशल चिकित्सक को बरामद किया गया है और महज 72 घंटे में इस केस का सफल उद्भेदन एएसपी के द्वारा किया गया है। बताते चले कि जो हमारे एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार हैं, ये काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी ऊर्जावान हैं। मतलब शेखपुरा में जब मैं बता दूं कि खास करके अगर मैं एसपी से लेकर एएसपी थाना प्रभारी तक की अगर बात कहूं तो काफ़ी सभी पदाधिकारी एक्टिव हैं। इसी कारण शेखपुरा में जो है अपराध का ग्राफ हमेशा लगातार शून्य रहा है। हालांकि छुटपुट घटनाएं कुछ होती है, लेकिन फिलहाल अभी एएसपी सर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसी संदर्भ में मैं सर से ही खुद मिलकर बात करना चाहूँगा कि मात्र 72 घंटे में सफल उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर, अड़ियरी थाना अंतर्गत गोहदा गांव में सर एक प्राइवेट डॉक्टर का अपहरण हो गया था, जिसमें शेखपुरा पुलिस 72 घंटे में सफल उद्भेदन की है। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे सर? दिनांक 3/8/25 को मनोज कुमार जो हैं ये गोहदा थाना मोहली जिला शेखपुरा के रहने वाले हैं। वहीं से वो अड़ियरी थाना क्षेत्र में उनकी क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक, ग्रामीण चिकित्सक है। वो जा रहे थे अपने बाइक से। रास्ते में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा जो है उनके बाइक को रोका गया, उनके साथ मारपीट किया गया और उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया गया। इस कृत्य को स्थानीय ग्रामीणों ने देखा, उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को सूचना दी और हम लोगों ने पूरे ज़िले में नाकेबंदी लगा दी और हम लोगों ने उनकी गाड़ी को उनका पीछा भी करना शुरू किया। इसी क्रम में, भागने के क्रम में उनकी गाड़ी खराब हुई। वो गाड़ी को रोककर वो सब लोग खेत के रास्ते से भागे और गाड़ी में जो है अपहृत सकुशल वहाँ से बरामदगी उनको हम लोगों ने कराया। घटना का मूल कारण के विषय में हम लोगों ने तफसील से छानबीन किया तो 2 बातें सामने उभर कर आ रही है कि इस कांड के मुख्य अभियुक्त दिवाकर कुमार जो है, उनकी बहन गोहदे गांव की रहने वाली है, जहां के चिकित्सक रहने वाले हैं। कभी इलाज के क्रम में, उनके किसी परिजन के इलाज के क्रम में बाद में उनका निधन हो गया था, जिसके कारण एक आपसी रंजिश का एक मामला प्रकाश में आ रहा है। कुछ अन्य विवाद भी हो सकते हैं। दिवाकर कुमार की कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि है और क्या कारण से उन्होंने उनको अपहरित किया था, इस बारे में हम लोग आगे भी तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर उनका इरादा क्या था, क्यों ऐसा कर रहे थे। वो इरादे में तो अपने मंसूबे में वो कामयाब हो नहीं पाए हैं। इस घटना में शामिल जो चालक था, जो उसके सहयोगी थे दिवाकर कुमार, उसकी अरेस्टिंग हो गई है
और मंटू कुमार जो है, जो लाइनर थे, जो लाइन देने का काम कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है और अन्य अभियुक्तों के विरोध में छापेमारी लगातार चल रही है। थैंक यू। तो सर, अब इस जो घटना में सफल उद्भेदन जो गया है, पुलिस के द्वारा कितने अपराधियों को पकड़े गए और कितने ऐसे अपराधी हैं जो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं? हम लोग ऑलरेडी सूची बनाते हैं अपराध कर्मियों की, और अधिकांशतः अपराध कर्मी जो है हमारे ज़िले में वो सलाखों के पीछे है, और कुछ जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी सलाखों के पीछे जाएंगे। सर, अरियरी थाना प्रभारी अभी चबाड़ा में थे, अभी अरियरी गए हैं, काफ़ी एक्टिव पदाधिकारी हैं सर। चुटपुट घटनाएं तो अक्सर होती है, लेकिन थाना प्रभारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी एक्टिव हैं सर। अभी उनको इसी वजह से उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया गया है। ये उनके लिए चुनौती है वो थाना क्षेत्र, क्योंकि अरियरी हमारा संवेदनशील क्षेत्र रहा है। जनता के साथ उनका कैसे समन्वय होता है और अपराध पे कैसे नियंत्रण होता है, ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभी तक तो ठीक कार्य कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतर कार्य करेंगे। अच्छा, इसमें ये सुनने में आया सर कि जो मुख्य आरोपी थे, एक ड्राइवर थे, लाइन ऑफ कर रहे थे, मतलब आगे गाइडलाइन कर रहे थे पीछे से, तो पूरी कहानी क्या है सर? आखिर ये तो समझ में आ गई कि उनकी बहन डेट कर गई ऑपरेशन के कारण, जिस कारण से हुआ, तो क्या पुलिस इसमें सही तत्व पे काम कर रही है कि मतलब सही में डेट करने के कारण ही आरोपी बदला लेने के कारण मनसा उसका अपहरण किया है सर? देखिए, किसी भी घटना कारित करने के मोटिव होते हैं, आशय होता है और इंटेंशन होता है कि आखिर वो व्यक्ति क्यों किया। या तो दो बातें हो सकती है, या तो उनका अपहरण करके किसी तरह की उनका डिमांड फुलफिल करने के लिए वो किए हो, या फिर हो सकता है उनका आपसी कोई निजी रंजिश हो जिसका बदला लेने के लिए वो ऐसा किए हो। तो प्रथम दृष्टया जो बातें संज्ञान में आई है उस विषय पे हम लोगों ने तफ्तीश किया है और उसी के आलोक में हम लोगों ने अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी किया है। ओके, थैंक यू सर।